हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया है, आज के वीडियो में बात होने वाली है कि यूट्यूब के साथ, यूट्यूब से अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो या करना चाहते हो तो उसके साथ जेई प्रिपरेशन को कैसे लेके चलना है, और यूट्यूब के साथ क्या ऐसी टिप्स और बातें होनी चाहिए जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, जिससे तुम एक अच्छी रैंक, एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो अपने जेई मेंस के एग्ज़ाम में। यूट्यूब के जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो मैं अलग से एक पूरी वीडियो, अच्छी खासी इलेबोरेट वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। उसके लिए यहाँ आई टैब पर लगा देगा तो उसको देख लेना। बट आज मैं कुछ ऐसी बातें तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम लोग यूट्यूब को चूज़ कर रहे हो तो ये तुम्हें जानने में हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, डोंट बी बायस टुवर्ड्स ग्रोइंग चैनल्स। देखो, ग्रोइंग चैनल्स का क्या मतलब होता है, तुमने बहुत बड़े बड़े एडटेक्स के चैनल्स देखे होंगे और उस पर किसी पे 300K व्यूज़, किसी 300K सब्सक्राइबर्स, किसी पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, किसी पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ऐसा सब रहता है। ठीक है, उनकी वीडियोज़ पे भी जो व्यूज़ है वो 200K 300K इसके पार जा रहे होते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जिनमें तुम देखोगे कि इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं 50K सब्सक्राइबर्स, 90K सब्सक्राइबर्स, इसी तरीके से। तो ये जो सारे ग्रोइंग चैनल्स हैं ना, मैंने अपने टाइम पे ये मूर्खता भरा काम किया था, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग करते होगे ऐसा बायस। अगर तुम लोग ये चैनल, ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे भी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब तुम ग्रोइंग चैनल्स को मौका देते हो, लोगों की बात सुनते हो। बट फिर भी पढ़ाई के मामले में मैं थोड़ा सा आँख में तेल डालकर, मुहावरा है, थोड़ा सा स्केप्टिकल होकर, थोड़ा सा प्री जजमेंट या प्री नोशंस बनाकर ऐसे चैनल्स को देखता था। प्लीज़ ऐसा मत करो। थोड़ा सा सभी, किसी भी तरीके के प्री नोशंस किसी भी चैनल के बारे में मत बनाओ। बस मेरी तुमसे ये गुजारिश है, गिव थिंग्स अ ट्राई। 15 से 20 मिनट में तुम्हें एक अच्छी पिक्चर मिल जाती है कि कैसा सीन है, क्या सीन है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे जेई एडवांस लेवल की फिजिक्स वगैरह जो थी वो कहीं नहीं मिल रही थी। फिर मैंने एक चैनल देखा और उनके बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, तो मुझे लगा यार क्या ये बता पाएंगे, और छोड़ दिया मैंने, वो नहीं देखा। भले ही मेरी सर्च पूरी नहीं हुई थी, आगे सर्च करना पड़ रहा था मुझे, वहाँ पे वो कंटेंट था उनके वीडियो टाइटल्स में, बट मैंने नहीं देखा, छोड़ दिया, क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम है। तो बट आगे जाके इवेंचुअली जब मेरे को कुछ भी नहीं मिला तो मैं वापस आया, उसको मैंने खोला और फिर आई हैड टू स्टिक टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई कुछ 6 महीने भी नहीं कहूँगा, 3 महीने बचे थे और उसमें आई हैड टू स्टिक टू इट। और मुझे लगता है अगर मुझे वो पहले पता होता तो मैं और ग्रेटर वैल्यू से निकाल पाता। तो प्लीज़ अननेसेसरीली किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे नोशंस नहीं बनाने, किसी को स्केप्टिकल होकर नहीं देखना है। हर चीज़ को ऑनेस्ट ट्राई दो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर जब एक चूज़ कर लो, और चूज़ कर लो ना जब एक बार, तो फिर उस पर स्टिक कर जाओ। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि सबको ट्राई करते जा रहे हैं, एक अच्छा लगा फिर और ट्राई करते जा रहे हैं, वो टाइम वेस्टेज वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं अपन। हु शुड वॉच वन शॉट्स। ये मुझे लगता है इस वीडियो का यूएसपी रहेगा, ये वीडियो का ये पार्ट सबको को देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने 4 केसेस डिस्कवर किए हैं कि अगर इसके अंदर तुम आते हो तो तुम्हें वन शॉट्स देखने चाहिए, अदरवाइज तुम्हें नहीं देखने चाहिए, एडवाइजेबल कम है। ठीक है, सबसे पहला, तुमने चैप्टर जो है वो पढ़ा हुआ है, बट वो तुमने बहुत पहले पढ़ा था, स्टडीड इट लॉन्ग बैक, बट अब कंप्लीटली तुम उसको भूल गए हो। ऐसे में तुम वन शॉट देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें बेसिक की एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में वो है कहीं डोरमेंट है। तुम देखोगे धीमे धीमे चीज़ें याद आती जाएंगी, रिकॉल करते जाओगे और आगे सकते हो, फटाफट निपटा सकते हो, विच इज द वाइज यूज ऑफ वन शॉट। बहुत सही चीज है। दूसरा, तुमने बोस लेवल पे पढ़ा हुआ है, तुम्हें अब अपना लेवल अप ले जाना है। अगर तुम इस केस में आते हो तो भी तुम वन शॉट्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में तुम क्या करोगे ना, एक बटन होता है यूट्यूब पे, स्किप का बटन, उसका इस्तेमाल करते जाओगे। जहां जहां तुम्हें लगता है कि बेसिक चीजें पढ़ाई है, बेसिक तुम्हारे काम का है, वो पार्ट तुम करते जाओगे स्किप। कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा दिखा जेईई मेंस के लेवल का होगा तो तुम उसके नोट्स वोट्स भी सब लेते जाओगे, और साथ में PYQs जो वन शॉट्स में सॉल्व करवाए जाते हैं उनको भी तुम दबा के सॉल्व करोगे। ठीक है, तीसरी चीज़, हैव पार्शियल नॉलेज बट वांट टू कंप्लीट इट। सपोज करते हैं तुम्हारा कोई चैप्टर था जो ऐसे 40% हुआ है, इससे कम में नहीं बचाना, 50% 60% हुआ है, कुछ चीज़ें रह गई है तो तुम्हें उसके करना है। तो तुमने कुछ नहीं किया, वो लगाया, ये 50-60% पार्ट स्किप किया, बाकी का पार्ट तुमने धड़ाधड़ देख लिया। इसमें भी वन शॉट्स तुम्हारे कारगर आ सकते हैं, क्योंकि हालांकि वो बेसिक से नहीं पढ़ाते, बट तुमने जो 40-50% करा हुआ है ना, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली बेसिक कवर्ड होंगे। तो बस उस पर जो बिल्ड करना है वो आगे बस कंसेप्ट होते हैं, वो कोई भी बता देगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ऐसे में ये वाला जो है वन शॉट्स तुम देख सकते हो। चौथा और आखिरी केस जो है वो सबसे लेस एडवाइजेबल वाला केस है। ठीक है, ये वो वाला केस है कि अगर कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में तो वो करना है कि तुम्हारे पास क्रेजी अमाउंट्स ऑफ बैकलॉग है और अब कोई चारा नहीं बचा है, इतना फिजिकली टाइम ही नहीं है कि तुम कंप्लीट लेक्चर्स देख पाओ। तो अगर कंप्लीट लेक्चर्स बिल्कुल ही नहीं देख सकते हो तो तुम वन शॉट के लिए जा सकते हो, बट अदरवाइज भी मैं पहली बार अगर तुम पढ़ रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर स्टडिंग, आई विल नॉट सजेस्ट कि तुम वन शॉट लो। फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग कंप्लीट लेक्चर्स के साथ ही जाओ, कंप्लीट लेक्चर्स पूरे सॉल्व करो और देखो जैसा भी है। बैच के लेक्चर्स भी तुम ऐसे में रेफर कर सकते हो, कोई तुम्हारा ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह है, तो उसमें भी पहली बार पढ़ने के लिए कंप्लीट तुम सबको देखना है। ठीक है,
अगली बात पर चलते हैं। क्वेश्चंस इनसाइड द थ्योरी लेक्चर्स आर नॉट इनफ, ठीक है, बिग नॉट पे साइन। थ्योरी लेक्चर्स से मेरा क्या मतलब है, सपोज करो तुमने फिजिक्स वाला सर की कोई वीडियो देखी है, तुमने प्रभजीत की कोई वीडियो देखी है, कुछ भी देखा और वो कंप्लीटली थ्योरी की वीडियो है, ठीक है, जैसे इनके क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज होती है वो अलग होती है, बट अगर कोई वीडियो सिर्फ थ्योरी की वीडियो है तो उसमें वो मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन करा देंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 7-8 क्वेश्चन टोटल में, ठीक है। हमें लगता है कि एटलीस्ट मुझे तो लगता था 2027 वालों को आगे चल के ना लगने लगे, इसलिए अभी से पहले से आगाह कर दूं, हमें लगता है कि हमने कर ली है इनफ प्रैक्टिस और हमें हो गया है आइडिया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक ड्रॉप है, अभी पूरा सी तुम्हें देखना बाकी है, अभी बहुत सारे सवाल तुम्हारे लिए लगाना बाकी है, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि वो जो 1-2 एग्जाम्पल सॉरी ये काट देना जैसा भी हो, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि वो जो 1-2 एग्जाम्पल उन्होंने टीचर ने करवा दिए है वो इनफ है, तुम्हें अलग से सेपरेट सॉल्विंग सेशंस देखने की नीड है। अगर सेशन भी नहीं देखना चाहते हो तो PYQs, रेफरेंस बुक्स, कुछ भी चीज़ तरीके की चीज़ें जो है वो तुम्हें देखने की और रेफर करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस कई बार यूट्यूब से जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसकी इनफ नहीं हो पाती है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। अगली बात पर चलते हैं, द लेक्चर वॉचिंग डेकोरम। मेरे हिसाब से अगर तुम यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हो तो ये कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द लाइव चैट, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। डाउट्स अगर तुम्हें हैं तो तुम कर सकते हो, इन दैट केस टीचर्स जवाब भी दे देते हैं तब सही है, लेकिन अदरवाइज लाइव चैट में किसी को भी पकड़ के हाय हेलो उससे चैटिंग चल रही है, स्पैम मार रहे हैं, अगर कोई डाउट टीचर जवाब नहीं दे रहा है तो और स्पैम मारते चले जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के डाउट पे स्पैम मार रहे हैं, कोई बात नहीं, डाउट को लिख लो, ChatGPT कर देना, मिल जाएगा जवाब। किसी भी ऐसी तरीके की चीज़, किसी लाइव क्लास में हैकलिंग चल रही है, लोग बेकार कर रहे हैं तो तुम भी लगे हुए हो, किसी ने बेकार बोल दिया तुम्हें नहीं लगा तो तुम उससे लड़ रहे हो ताकि तुम अपना पॉइंट प्रूव कर सको, इस तरह की मूर्खता की हरकत में कोई नहीं पड़ेगा। प्लीज़ जितना हो सके अपने को इससे दूर रखो। मैं तो लाइव देखता ही नहीं था, मैं रिकॉर्डेड देखता था वन शॉट्स, तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो बेटर है कि वो देख लो, ठीक है। दूसरा चीज़, वॉच लेक्चर्स विद टाइम स्टैम्प्स, ठीक है, हमेशा कमेंट्स में एक आध बंदा ज़रूर होता है जो लेक्चर जैसे 3 घंटे वाला होता है ना, उसमें टाइम स्टैम्प तुम्हें कमेंट्स में मिल जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज लोग खुद भी डाल देते हैं, जैसे हम तो अपनी हर वीडियो में टाइम स्टैम्प डालते हैं, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प वाले लेक्चर्स देखोगे तो तुम्हारा जो वक्त है वो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बचता है। एक और चीज़ इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि लेक्चर्स को ना 1.75 या 2x पे देखो। मेरे से तो दिख जाता था, टाइम इससे काफ़ी बचता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटे का लेक्चर 1x पे 1 घंटे का लगता है, 2x पे वो आधे घंटे का हो जाता है, मतलब डू द मैथ्स। बट हाँ, इसमें कई बार दिक्कत ये आती है कि 2x पे बच्चों को समझ नहीं आता, तो फिर भी थोड़ा सा 1.5 1.7 ऐसे x पे देख सकते हो, ठीक है। हाँ, लास्ट पॉइंट, प्रेफर डाउनलोडिंग द लेक्चर्स एंड देन वॉचिंग विथ नो इंटरनेट। होता क्या है कि अगर तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे होते हैं दबा के डिस्ट्रैक्शंस, और तुम कितना ही खुद को मना लो, कितना ही सेल्फ कंट्रोल कर लो, डिस्ट्रैक्ट होना एक बहुत ही आम ह्यूमन टेंडेंसी है। तुम सपोज करो यहाँ पे अपना लेक्चर देख रहे हो, साथ में यहाँ चल रहा होता है यूट्यूब का रिकमेंडेशन टैब, इसमें कोई एक वीडियो, इसमें दूसरा वीडियो, इसमें तीसरा वीडियो, और यहाँ से यहाँ जंप करने में तुम्हें 1 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। तो इसलिए ये आएंगे ही नहीं अगर तुम्हारा जो वाईफाई है, वाईफाई बना दूँ क्या, अगर तुम्हारा वाईफाई है वो रहेगा डाउन और वाईफाई तुम्हारा नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ कोशिश करो कि वाईफाई को ऑफ करके ये लेक्चर जो है इसको डाउनलोड कर लो, है ना, और डाउनलोड करने के बाद देखो तो बेहतर है, ठीक है। आखिरी बात पर चलते हैं, और पूरी वीडियो का मुझे लगता है एकदम से तुम बोलोगे भैया आपने पूरा भी तरीका बताया और फिर अब आप ऐसी बात कर रहे हो, बट ये बात बिल्कुल सत्य है। अवॉइड मेकिंग यूट्यूब योर होल एंड सोल रिसोर्स। क्या मतलब मैं इससे कह रहा हूँ कि कोई भी कोचिंग अगर तुमने ली है, अरे क्या राइटिंग आ रही, कोचिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अगर तुम ऑफलाइन ले लेते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, पैसा इसमें लगता है बट ठीक है, चल जाएगा। नहीं तो कोई ऑनलाइन बैच 5 से 10 हज़ार के बीच का, 5 से 10 हज़ार 2 साल के लिए बहुत ज़्यादा, 1 साल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर पॉसिबल है तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत भी, तो 5 के इन्वेस्ट करके एक ऑनलाइन बैच ले लो। ऑफलाइन बैच का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें तुम्हें DPPs वगैरह सब टाइम से मिल जाते हैं, इसमें तुम्हें टाइमली वो मिल जाता है स्केड्यूल, तुम्हारा सिलेबस का पेस, और आखिरी चीज़ तुम्हारा डिसिप्लिन जो है, और एक फ़्लो भी बना रहता है इससे। तो मेरे को वैसे बच्चे यूट्यूब से क्रैक कर सकते हैं, मैंने अपनी कोचिंग से उतना आउटपुट नहीं निकाला जितना मैंने YT से फ्री पढ़ के निकाल लिया था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट क्योंकि मेरे पास कोचिंग थी तो मेरे को पता था कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कौन सी चीज़ को कितना पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है इन द फर्स्ट प्लेस। इसलिए कोचिंग जो है वो थोड़ा फ़ायदेमंद रहता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे होते तो तुम्हें ये वीडियो देखने की ही शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, या चैनल पर आने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसा है तो मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस की और नज की ज़रूरत पड़ती है, उसमें कोई मानने में कोई बुराई नहीं है।
बट उसमें मेरा पॉइंट ये है कि हाँ वो यूट्यूब से सोली एंड होली मिल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए अगर पॉसिबल है तो यूट्यूब को अपना एज अ बैकअप रखो, इसको अपना तब यूज़ करो जब चीज़ें रह जाएं या बच जाएं या कुछ करना हो, निपटाना हो या रिवीजन वगैरह हो, बैकलॉग हो गया हो, तब इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए प्लीज़ कोशिश करो कि AC बैच के साथ तुम चल रहे हो, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।